जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैक जी के करंट अफेयर्स में। और आज हम एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम वह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अभी तक हमने 1500 जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमने 1500 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट किए हैं वह आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और सभी वीडियो को एक तरफ से आप अच्छे से देख लीजिए एक बार और अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 1500 क्वेश्चन डिस्कस किए जैसे कि हमने बताया है। तो आज की सीरीज में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ने से पहले जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे समझना है और उसका आंसर अच्छे से देना है। तो मेरे आंसर बताने के पहले आपको आंसर को सोचना है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि अपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हैं, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा और आप उन्हें अच्छे से देख सकें और अपना परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि दादा भाई नौरोजी एक स्पेस थे, क्या थे। अब यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से फटाफट समझना है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हैं तो वहां पर आपको कम ही टाइम मिलता है इस क्वेश्चन को समझने में। तो यही सोचिए कि मैं अपना पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। व्यवसायी, चिकित्सक, सैनिक, ब्रिटिश अधिकारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय। क्या आपका प्रश्न सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। दिलजीत दोसांझो, सुखबीर सिंह, अरिजीत सिंह, शान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सुखबीर सिंह। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक स्पेस द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह किया गया था आपका ले कोर्बुजिए, ठीक है। चंडीगढ़ शहर को ले कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था। मैथ्यू नोविकी नए भारतीय शहर चंडीगढ़ में मुख्य वास्तुकार थे और अल्बर्ट मेयर चंडीगढ़ की योजना के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको भी अच्छे से देखना है और नीचे जो इसके बारे में डिटेल्स देता हूँ इसके, जिससे आपके 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कवर हो जाए, तो आपको इसको भी देखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, यदि आपने सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई, ठीक है। वह जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 21 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी साल की उम्र में बने थे। तो यहाँ पे देखिए आप 21 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहा है और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैया राजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या तमिल। तो किससे जुड़े हुए हैं? वह जुड़े हुए हैं आपके तमिल से, ठीक है। तो इलैया राजा और ज्ञानथेसिकन पुरस्कार इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था 2018 में और पद्म विभूषण 2010 में, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार मिला था उनको 1988 में। तो यहाँ भी आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है। तो अज्ञेय के नाम से, दिनकर से, निराला या प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए जाने जाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे, ठीक है। यानी जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सही आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। तो वह कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए आप सभी साथी।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बूटा सिंह। ठीक है, उन्होंने बिहार के राज्यपाल 2004 से 2006 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष 2007 से 2010 के रूप में भी कार्य किया है। तो इसको भी, स्थिति को याद रखिएगा। देखिए, आपको हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने हमारे जीके जीएस पढ़ ली एक बार, तो मैं अच्छे से कह सकता हूं कि आप अपने पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से विशेष निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी हमारी वीडियो में नए आते हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा वादा है कि आपको मैं उस मंजिल तक लेकर चलूंगा और आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही हमें चाहिए और हम आपको देंगे। कभी, अगला प्रश्न है आपका कि कवि और लेखक का अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य पत्रिका से था? तो शब्द से था, नागमणि से था, आवाज से था, या प्रीतलहरी से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागमणि से। ठीक है, अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवियत्री थी, जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा था। ठीक, उन्होंने किस में लिखा था? पंजाबी में लिखा था और हिंदी में लिखा था। उन्होंने कई वर्षों तक पंजाबी में मासिक साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक स्पेस था, क्या था? डिजाइनर था, गायक था, या कार्टूनिस्ट था, या कवि था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक क्या था? कार्टूनिस्ट था। मारियो डी मिरांडा पुरस्कार इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 1988 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में, और पद्म विभूषण से किया गया था 2022 में। तो यह उनके पद्म विभूषण और पद्मश्री हैं, जिनकी डेट ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो टी प्रकाशम, खान अब्दुल गफ्फर खान, महात्मा गांधी, या चित्तरंजन दास? तो फटाफट से इसका आंसर देते चलना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है हर वीडियो का। ठीक है, अगला, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टी प्रकाशम। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए। टी प्रकाशम तंगुतुरी प्रकाशम पंतुली एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे, और बाद में भाषाई आधार पर मद्रास राज्य के विभाजन के बाद बनाए गए नए आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से स्पेस नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लोकनायक, यानी जयप्रकाश नारायण लोकनायक नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में उनके समर्थन के लिए जाना जाता है। ठीक है, उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके समर्थन के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? तो किस नेता, कौन सा नेता था जिसने अपने नाम के पहले बाबू उपनाम लगाया था? के कामराज, जगजीवन राम, जेबी कृपलानी, या मोरारजी देसाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम एक राजनेता और बिहार के एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ठीक है, अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री ने स्पेस से स्पेस तक, यानी कब से कब तक, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? देखिए, आपके यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1964 से 1966 तक। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। ताशकंद सोवियत संघ में उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उनका कार्यालय केवल 19 महीनों तक चला था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने कितने साल, मतलब कितने महीने तक अपना कार्यकाल संभाला? तो उन्होंने 19 महीने। ठीक है, अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्पेस को हुआ था, यानी लाल बहादुर शास्त्री को जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था उनका 2 अक्टूबर 1904 को। ठीक है, उनका जन्म मुगलसराय यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुगलसराय यूपी में हुआ था। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। उनके द्वारा प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान। ठीक है, तो उन्होंने
कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने भी दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो किस राज्य से थी वह? महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, राजस्थान से या गुजरात से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से थी। ठीक है, वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे, और आज से हम महत्वपूर्ण दिन को यहाँ से इस सीरीज के आगे बढ़ाएंगे। तो महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अब आपको इन सभी दिनों को अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय योग दिवस? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर सभी साथी। तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को, जिसका भी सही है। ठीक है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में इसकी शुरुआत के बाद, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में। ठीक है, इसकी शुरुआत के बाद 2015 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां दी गई हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर सकती हैं। ठीक है, जैसे 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। यहाँ पर जो जितने भी आपके यहाँ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट दिए गए हैं वह आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराया और उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। तो यही है हमारी सीरीज जो आपको अपनी परीक्षा के, जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी नई वीडियो में, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों सभी साथियों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जी के अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 6 दिसंबर, 19 अगस्त, 29 अगस्त, 1 सितंबर, 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद वह ओलंपिक हॉकी विश्व कप टीम का हिस्सा थे जिसने 1928, 1932 और 1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते थे, की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन के नीचे, तो इसका आप अच्छे से रिवीजन करें और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में हर वर्ष स्पेस को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान में हर वर्ष कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को। ठीक है, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अन्य देशों के स्वतंत्रता दिवस कौन से हैं? जैसे बांग्लादेश में 26 मार्च को मनाया, 26 मार्च 1971, श्रीलंका 4 फरवरी 1948। ठीक है, और नेपाल 21 दिसंबर 1923, चीन 1 अक्टूबर 1949, म्यांमार 4 जनवरी 1948। ये उनकी आजाद तिथियां हैं, यानी ये देश कब आजाद हो गई, ठीक है, स्वतंत्र हो गई। ठीक है, तो ये उनकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये उनका ये डे है। ठीक है, 4 जनवरी को। जैसे अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है, 1776 में क्या हुआ था, ये आजाद है, स्वतंत्र। कनाडा 1 जुलाई 1867। आपका अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को स्पेस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या विश्व वन्यजीव दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, देखिए गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जी की पुण्यतिथि। ठीक है,
और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। सेना दिवस 15 जनवरी को। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थापना इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? तो यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो 2021 में कब मनाया जाता है? तो यह है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सब क्वेश्चन मिक्स होके चल रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो 14 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया और वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं जैसे 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और 23 मार्च को शहीद दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किन महीनों में आती है? चैत्र वैशाख में, ज्येष्ठ आषाढ़ में, मार्गशीर्ष पौष में या श्रावण भाद्र में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। चैत्र वैशाख में भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु आती है। ठीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ में, वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद में और शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक में या शिशिर या शीत ऋतु माघ और फागुन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? ठीक है। श्रावण भाद्र में, चैत्र वैशाख में, ज्येष्ठ आषाढ़ में या मार्गशीर्ष पौष में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्गशीर्ष पौष में। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष महीने में आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अन्य ऋतु हैं जैसे बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में आती है, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ में आती है, वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद में आती है, शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक में आती है। अगला प्रश्न, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है? जो कि एक पवित्र महीना है जो जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा कर रखते हैं और दान पुण्य जिसे जकात के रूप में जाना जाता है करने पर अपना ध्यान देते हैं। तो वह किस महीने में करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9वें महीने में। देखिए, रमजान चांद के दिखने के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यानी जो रमजान होता है वो चांद के देखने के साथ ही शुरू और खत्म होता है। इस्लामी महीने कौन कौन से हैं? ठीक है, मुहर्रम, सफर, रबी अल अव्वल, रबी अल थानी, जुमादा अल अव्वल, जुमादा अल थानी, रज्जब, सावन, रमजान और शव्वाल, धुअल कादा, धुअल हिज्जा। हज का महीना, मुसलमानों के अन्य त्योहार, मुहर्रम, ईद अल अधा, ईद अल फितर, मावलिद अन्नबी और ईद उल अजहा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इनके थोड़े शब्द ऐसे होते हैं कि इनको पढ़ने में थोड़ा वो होता है। ठीक है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां से आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको डेली ऐसी जीके मिलती रहेगी, आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया गया था? तो इस प्रश्न 1 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था 2021 में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का प्रथम दिन स्पेस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? महामहिम, ओणम, पोंगल, पुंथंडू। ठीक है, पुंथडू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुंथडू। महामम एक हिंदू त्योहार है जो हर साल 12 साल में तमिल महीने मासी के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जिससे आपको डेली जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमारी वीडियो डेली देखिए जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और काफी से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जब तक के लिए आप
हमारी पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।